करवा चौथ की कथा। करवा चौथ पे हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि करवा चौथ की तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से शुरू होगी। तिथि का समापन है 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर। व्रत का पालन इसी अवधि में किया जाएगा और चंद्रोदय के बाद महिला व्रत खोलेंगी। पति की लंबी आयु की कामना। यह व्रत पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी जीवन की प्रार्थना के लिए रखा जाता है। पारिवारिक प्रेम को बढ़ावा। करवा चौथ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है और परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखता है। आध्यात्मिक अनुशासन। दिन भर उपवास रखने से आत्म संयम और धैर्य की भावना बढ़ती है। व्रत का सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने की होती है, जिसे सास द्वारा दिया जाता है। दिन भर का उपवास। महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास करती हैं। पूजन विधि। शाम को महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं और करवे के साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं। चंद्र दर्शन का व्रत का पारण। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा मिट्टी या तांबे का घड़ा, रोली, चावल, दीपक और अगरबत्ती, मिठाई खाकर, मठरी और लड्डू, छालनी और थाली। सरगी व्रत के लिए दिया विशेष भोजन। तो करवा चौथ में महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और नई साड़ियाँ या पारंपरिक वस्त्र धारण करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य होता है, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। करवा में पानी या अनाज भरकर सास बहू के रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने का संकेत दिया जाता है। निष्कर्ष यह है कि व्रत का न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और समर्पण को भी दर्शाता है। यह व्रत नारी शक्ति और उसकी भक्ति भावना का प्रतीक है, जो कि भारतीय परंपराओं को जीवंत बनाए रखता है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कथा की ओर और कथा को श्रवण करते हैं। तो उसमें से एक कथा हम श्रवण करेंगे, करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 7 लड़के, एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके सातों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। वह बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुख से विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल पड़ी। उनका दुख देखा ना गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए
करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिल रहा। अब तू वर्ष भर की करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी से कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।